Great evening, my dear friends. So let's start this Q&A session. The first question I can see in the chat box, whether visualization and contemplation are the same. देखिए, visualization is a technique where you imagine something. By the way, मैं आपको बताना चाहता हूँ, visualization का मतलब है imagination, जो imagination हम continuously करते ही रहते हैं. Imagination हम लोग continuously करते ही रहते हैं. वो कभी कभी न्यूट्रल चीजों के बारे में करते हैं, कोई नेगेटिव चीजों के बारे में करते हैं, कभी पॉजिटिव चीजों के बारे में करते हैं. थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब में बहुत ब्यूटीफुल वे में उसको डिफरेंशिएट किया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिंथेटिक इमेजिनेशन. सिंथेटिक का मतलब क्या है कि समझो कल सुबह आपको एक काम करना है, तो आज आप उसको प्लान करेंगे. आप इमेजिन करेंगे कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं ऐसे करने वाला हूं, वैसे करने वाला हूं, मैं मेल ड्राफ्ट करूंगा. सो ये आप सब इमेजिन करने वाले हो. दैट इज द प्लानिंग एंड दैट इज नथिंग बट द सिंथेटिक इमेजिनेशन. और एक होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन. क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब क्या है? जो चीज आज आपके जिंदगी में नहीं है और वो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो. जैसे कि अगर आप कभी इंग्लैंड में नहीं गए हो और आप इमेजिन करते हो कि मैं इंग्लैंड में जा रहा हूं, इंग्लैंड को घूम रहा हूं, दिस एंड दैट. सो दैट इज नोन एज क्रिएटिव इमेजिनेशन. और कॉन्टेम्पलेशन हम लोग बोल सकते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज समथिंग, वी आर डूइंग द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सो बोथ द थिंग्स आर, वी कैन से लाइक contemplation, it is coming under the synthetic imagination. सिंथेटिक मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं या फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू द विजुअलाइजेशन पार्ट, द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. सिंथेटिक, पूरी दुनिया सिंथेटिक का इस्तेमाल कर रही है कि ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, लेकिन सबसे पावरफुल कौन सा है? तो वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन. उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो थिंक एंड ग्रो रिच की किताब जरूर पढ़िए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. एंड लेट मी नो few more questions because this question is about, I'm sorry, this session is about Q&A session. So I really want your questions. अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये Q&A session जारी रहेगा. So let me check in case there are some questions. Okay, great. So I'm waiting for your questions, my dear friends. Go ahead and ask your question. जो भी आपका सवाल है, मतलब आपके और सक्सेस के बीच में जो भी आ रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल है, प्लीज शेयर विथ मी. I can help you for that. I can help you for that. So go ahead and ask whatever question you want. अगर आपको मुझसे सीधा बात करनी है, you can raise your hand. I will unmute you. I will put you in a spotlight and you can ask me whatever you want. But keep asking questions. मैंने आपको Q&A सेशन के बारे में पहले ही बता के रखा था, तो हर बार आपको कोई क्वेश्चंस एडवांस में रेडी करके रखने हैं ताकि ये सेशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके. अदरवाइज आपको क्वेश्चन बाद में अगर आएंगे तो आपको नेक्स्ट Q&A तक रुकना पड़ेगा. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी डायरी मेंटेन कर सकते हैं या फिर एक मे बी एक फोल्डर रख सकते हैं जहां पे आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप वहां पे वो नोट डाउन कर सकते हैं और Q&A सेशन में उसको क्लियर कर सकते हैं. आज आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्स रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जहां पे आप क्वेश्चन स्टोर करके रख सकते हैं और आसानी के साथ जब भी आपको चाहिए तभी पूछ सकते हैं. मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. अगर आप सच में अगर YouTube की वीडियोस वगैरह कंटिन्यूसली देखते रहोगे या फिर कुछ किताबें पढ़ते रहोगे तो बार बार वो सवाल पॉपअप होते रहते हैं. सो आई कीप ऑन आस्किंग माई क्वेश्चंस टू माई मेंटर्स. मतलब मैं किताबों में आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ. जरूरी नहीं कि एक मेंटोर आपके सामने फिजिकली होना चाहिए, आपसे उसने बात करनी चाहिए. यू कैन फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोस, फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द मास्टरमाइंड सेशंस. लेकिन आपके सामने अभी ये लाइव सेशन चल रहा है, सो मेक मोस्ट ऑफ दैट एंड आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेश्चंस एंड गेट दैट क्लैरिफिकेशन. मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा
अभी नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको आइडियली कुछ तो अलग आउट ऑफ द बॉक्स करनी चाहिए। वही जिंदगी अगर आप जीते रहोगे और सोचोगे कि ये साल में कुछ तो जबरदस्त होगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। वो हर साल लोग बहुत उम्मीदें लेके रहते हैं कि यार ये साल में कुछ तो मैजिकल होगा, मिराकुलस होगा, लेकिन कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश कीजिए। वही जिंदगी आप जीते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आई एम वेरी ब्लंट ओवर हियर। कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स कीजिए, कुछ तो डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके सेल्फ इमेज में भी इंप्रूवमेंट होने वाला है। अदरवाइज वो सेल्फ इमेज जो है आपकी, जो कंफर्ट जोन में आपको रखने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपका सक्सेस और फेलियर जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपको सेल्फ इमेज को अगर आपको चेंज करना है, आपके बिलीफ को चेंज करना है, तो आपको कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना बहुत जरूरी है। मैंने एक कोर्स किया था, मैं कोर्स का यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, तो वो कोर्स में हमें बार बार कहा जाता था, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जितना आप कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, उतना आप ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और यूजुअली आदमी कंफर्ट जोन के बाहर तभी जाता है जब उसके पास डू और डाई ये सिचुएशन क्रिएट होती है। और डू और डाई सिचुएशन क्रिएट होने के लिए आपके जिंदगी में एक बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, पागलपन। सो वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, बर्निंग डिजायर एंड एट द सेम टाइम डू और डाई सिचुएशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अदरवाइज आपकी जिंदगी वैसी ऑर्डिनरी वे में चलती रहेगी। टोनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो सर्वाइवल के लिए बना है, ग्रोथ के लिए नहीं बना है। सर्वाइवल जो आपको बार बार डराते रहेगा, धमकाते रहेगा, आपको रोकते रहेगा। आप जब भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करेंगे, वो आपको रोकेगा, वो आपको करने नहीं देगा, आपको वो हजारों रीजंस देगा, जिसकी वजह से आप ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एक सिंपल टेक्निक है, मैंने आपको कहा था, जो आपको रेगुलरली करना जरूरी है, दैट इज राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। टेल मी ऑनेस्टली, आप में से कितने लोग रेगुलरली वो जर्नल मेंटेन करते हैं, रेगुलरली वो 10 पॉइंट लिखते हैं? वेरी फ्यू पीपल, वेरी रेयर पीपल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 6 महीने के लिए कंटिन्यूअसली 6 महीने के लिए अगर आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो किया, हर दिन 10 पॉइंट्स लिखने की कोशिश की, आपकी जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैक पे चली जाएगी। और ये ग्रेटिट्यूड के मामले में मैंने बहुत ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। 2016 में मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था, वो भी कोर्स मैंने 6 महीने के लिए ज्वाइन किया था, ताकि मुझे वो आदत लग जाए। और हर महीने में 2000 रुपया वो मेंटोर को देता था, और वो हमें मोटिवेट करता था। एक टीम थी हमारी, जहां पे हम लोग कंटिन्यूसली वो ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक वो पैसे इन्वॉल्व नहीं होते ना, तब तक बंदा सीरियस नहीं होता। तो शायद अभी आपके इतनी ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप इसलिए लाइटली ले रहे हो। तो मैं अभी ऐसे सोच रहा हूं कि शायद ग्रेटिट्यूड जर्नल का भी एक ग्रुप बना लूं। बीच में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत लोगों ने अच्छी तरीके से फॉलो किया, तो एक ग्रुप बना लूं ताकि आप कंटिन्यूसली सिस्टम को फॉलो करते रहे। बिकॉज फ्री में जब कोई आपको सलाह मिलता है, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो, बुरा मत मानिए। अगर मुझे भी कोई फ्री में कोई गाइड करेगा, तो वो मैं शायद ग्रांटेड पे लूंगा, इतना प्रॉपरली फॉलो नहीं करूंगा। सो आप भी ऐसे शायद कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप कोई तो एक मेंटोर ढूंढो, कोई तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, और जहां पे कुछ ना कुछ तो स्टेक पे होगा। शायद आपकी इज्जत स्टेक पे होगी, कुछ पैसा स्टेक पे होगा, तो शायद आप वो एफर्ट्स डालोगे। अदरवाइज वही ऑर्डिनरी जिंदगी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स कभी ट्राई ही नहीं करोगे। Great. So there is one question in front of me right now. Just let me check out. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कि मैंने एक टारगेट रखा है, वो टारगेट मुझे अचीव करना है, लेकिन वो टारगेट कैसे अचीव करना है मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि आपने मेरा गोल सेटिंग का सेशन अटेंड किया था। गोल सेटिंग के सेशन में मैंने हर एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन किया था। चाहिए तो मैं आपको वो गोल सेटिंग ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग एक बार शेयर करता हूं, आप फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए वो हर एक स्टेप क्या थी। जो भी गोल आपको अचीव करना है, जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं,
वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी गोल आपको अचीव करना है उसके लिए आपको हंगर होना जरूरी है, पागलपन होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी गोल हो आपका, और सिर्फ पागलपन और हंगर यहाँ पे इनफ नहीं है, उसके साथ आपको ये भी सोचना है कि वो गोल में किस तरह से अचीव करने वाला हूं। और उसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी, दैट इज नोन एज मॉडलिंग। जो भी आपका टारगेट है, वो टारगेट जो लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है ऑलरेडी, तो आप उनको एनालाइज कीजिए, शायद उनके इंटरव्यूज लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था, कौन से टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे। बस आंखों पे पट्टी बांध के वो टूल्स आप भी फॉलो कर लो, आपको भी वो सक्सेस मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन आपका व्हाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, दैट इज नोन एज हंगर। क्यों आप वो गोल अचीव करना चाहते हो, टारगेट अचीव करना आपके लिए क्यों जरूरी है। ये एक बार आपका व्हाई स्ट्रांग हो गया, आपका व्हाट भी अगर क्लियर है कि एग्जैक्टली आपको क्या अचीव करना है, देन हाउ इज वेरी सिंपल। हाउ इज रियली सिंपल। सो व्हाई एंड व्हाट हैज टू बी डैम क्लियर, देन हाउ इज सो इजी। हाउ तो आप आसानी से अचीव कर सकते हो, बिकॉज आज YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर आप कुछ सर्च करोगे हाउ की रिगार्डिंग, मतलब ये काम कैसे कर सकते हैं, यू विल गेट मिलियंस ऑफ वेज, आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, व्हेन योर व्हाई इज रियली स्ट्रांग, देन द हाउ इज द आंसर फ्रॉम द डिवाइन, इट इज आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा जब आपका व्हाई स्ट्रांग रहेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो प्रोसेस हमने फॉलो की थी गोल सेटिंग के लिए, फिर से एक बार आप उसको गो थ्रू कीजिए, यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी। और आपने आज ही जो हमारा कोर्स है सबकॉन्शियस माइंड पब्लिक स्पीकिंग का, उसमें आपने एनरोलमेंट किया है, तो उसका एक्सेस मैं आपको ऐप में देने वाला हूं। 25 आवर्स का कंप्लीट ये सेशन रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन है सबकॉन्शियस माइंड एंड पब्लिक स्पीकिंग का। वो अगर आप गो थ्रू करेंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए। सो आई एम एडिंग यू टुनाइट इन द बैच, so you can access the course for lifetime 24/7 provided you have the internet connection. Great. So there is one spiritual question right now. So let me read and try to analyze what this question is all about, because it is a bit of tricky question. Okay, so यहाँ पे सवाल है कि हमारी जो लाइफ है वो स्पिरिचुअल है, वो इटर्नल है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ऐसे कहा जाता है, आई डोंट नो अभी ये डाइजेस्ट आप कर पाओगे या नहीं, ऐसे कहा जाता है कि हम जो है, हम एक्चुअली खुद एक भगवान है। अभी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जो मैंने सुना है कि हम जो आध्यात्मिक लाइफ इज स्पिरिचुअल, ऐसे लोग बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि एक्चुअली वी आर गॉड एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन लाइफ। हम अब किसी भी संत महात्मा के पास जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, यही फिलॉसफी शेयर की जाती है। मतलब हम भगवान का ये एक पार्टिकल है, जो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी, उसका ही हम लोग एक पार्टिकल है, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन लाइफ एंड हेंस लाइफ इज स्पिरिचुअल। लाइफ इज स्पिरिचुअल एंड इट इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब क्या है कि हम हमारा सिर्फ बीके शिवानी बहुत ब्यूटीफुल वे में उसको एक्सप्लेन करती है, जैसे हम हमारे कपड़े बदलते रहते हैं, राइट। आज अभी ये कपड़े पहने हैं तो कल मैं कुछ अलग कपड़े पहनूंगा। तो उसी तरह से आपकी ये लाइफ में आपने एक बॉडी पहनी है, वो बॉडी को आपने एक्सेप्ट किया है, अगले लाइफ में आप कुछ अलग बॉडी के फॉर्म में आएंगे एंड इट इज इटर्नल। लाइफ इज स्पिरिचुअल एंड इटर्नल, मतलब ये कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। एंड यू कैन से लाइफ एंड ऑल दिस लॉज आर नथिंग बट एनर्जी। और एनर्जी का एक लॉ है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड। Life is spiritual and life is eternal. This is what this is mean. So how to resolve negativity issue which is within people around us? So ये सवाल एक्चुअली बहुत बार मुझे पूछा गया है Q&A सेशन में। मैं आपको हर बार यही कहता हूं कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, बिकॉज
जो इंसान कुछ गलत कर रहा है, उसकी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, अगर वो इंसान एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझ में कुछ तो चैलेंज है, तभी आप वो इंसान को हेल्प कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर वो सोचता है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूं एकदम परफेक्ट है, शायद वो एकदम गलत है, शायद वो निगेटिव है, लेकिन अगर वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करता तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप उसे कुछ एक्सप्लेन करने जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए आपको कंफर्म करना है कि क्या वो इंसान रेडी है इंप्रूवमेंट के लिए, क्या वो आपकी हेल्प मांग रहा है कि यार मैं कैसे पॉजिटिव बनूं, मुझे ये करना है वो करना है, आप मेरी गलतियां बताओ, क्या आपसे फीडबैक मांग रहा है। देन इट इज वेरी इजी टू चेंज दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन इज इन पोजिशन ऑफ रिसेप्शन। वो रिसेप्टिव मोड में है, वो रिसीव करने के मोड में है, लेकिन बंदा रेडी नहीं है रिसीव करने के मोड में। एंड स्टिल इफ यू वांट टू हेल्प दैट पर्सन, वेरी सिंपल, कीप सेंडिंग ब्लेसिंग्स। What else you can do? What else you can do? अगर आप उनको बहुत अच्छी किताब भी देंगे तो बोलेंगे बकवास चीज है, मोटिवेशन कुछ काम करता है क्या, ये सब फालतू की चीज है, इससे कुछ नहीं होता। आप उनको मेरा कोर्स फ्री में भी गिफ्ट करेंगे, मतलब आप पैसा भरेंगे उनके लिए तो भी वो कोर्स अटेंड नहीं करेंगे। Why? Because they are not agreeing that they need to improve. They are in opposition. So simple है, आप उनको कॉन्शियसली कोई चीज समझा नहीं सकते तो सबकॉन्शियसली ट्राई करो, उनको ब्लेसिंग्स भेजते रहो। दिस इज व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज उनके नेगेटिविटी के बारे में अगर आपने ज्यादा सोचा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो इंसान की नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा मत सोचो, जस्ट कीप सेंडिंग द ब्लेसिंग्स, जिससे आप भी बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो इंसान की भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आपको दिखाई देंगे। ये मैंने खुद ट्राई किया है। I have tried with number of people and I experienced magic. See, whatever I'm sharing on the stage, this virtual stage, I have experienced that. I don't share anything without proof. I do not share anything without proof. See, I am studying astrology a lot. I am studying numerology a lot, but I haven't uh, opened myself publicly in these areas because अभी भी उसका in depth मेरा study शुरू है। And when I feel like यार ये स्टडी अभी बहुत परफेक्ट हो चुका है, then I will announce in a proper professional way. लेकिन जो चीजें मुझे पता है, कंफर्म है, I always share that with lot of conviction. इवन न्यूमरोलॉजी का जो भी डेटा मुझे कंफर्म पता है, इवन एस्ट्रोलॉजी का जो भी डेटा मुझे कंफर्म पता है, I always say it with lot of conviction. So अगर आप कॉन्शियसली हेल्प नहीं कर सकते, झगड़ा हो सकता है, simply help subconsciously and try to resolve the issue. This is what I can say. Go ahead, my dear friends, and ask your question. देखिए, और एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे। देखो, आज हमारे जिंदगी में जो भी सिचुएशन है, वॉट एवर इट मे बी, तो वो सिचुएशन को आप अल्टीमेट सिचुएशन मत समझिए, मतलब यही जिंदगी का सच है, यहां पे ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसे मत सोचिए। आज जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ यस्टरडेज एक्शन। आपने एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, या फिर पिछले जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज की लाइफ है। और आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या होगा, ये आज के पल पे निर्भर करता है। आज के पल पे, ये मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो। आपकी जिंदगी में आज कितने भी बड़े प्रॉब्लम हो, लेकिन आज के मोमेंट पे आप क्या करते हो, उसके ऊपर आपका जिंदगी का गेम डिपेंडेंट है। तो आज जो भी चैलेंजेस से आज गुजर रहे हो आप, बिकॉज जब भी मैं आपको कुछ आंसर शेयर करता हूं या फिर कुछ तो आपको फिलॉसफी शेयर करता हूं, कुछ स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूं, तो अगर आप बार बार सोचोगे नहीं यार आप बता रहे हो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं मेरी जिंदगी में कितने प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं कौन से दौर से मैं गुजर रहा हूं, शायद ये सेल्फ टॉक आपका चलता होगा, और आप जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूं आप रिजेक्ट करते होंगे, क्या यार यार ये मेरे काम का नहीं है, बोल रहा है तो ठीक है लेकिन मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, ये आपको लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप पास्ट में मत रहिए, बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए ये मोमेंट को प्रेजेंट कहा गया है। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट।
ये गिफ्ट है। और ये मोमेंट पे आप क्या सोच सकते हो ये आपके हाथ में। किसी का बाप आपको कंट्रोल नहीं कर सकता कि ये मोमेंट पे आपको यही सोचना है। इट इज योर कॉल। सी पीपल कैन सजेस्ट, पीपल कैन एम्फसाइज कि यार ये सोचो, ऐसे सोचो, लेकिन गेम तो आपके हाथ में। तो मैं जो भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यहां पे स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। ये मोमेंट से आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। डू नॉट थिंक लाइक यार मैंने पहले किया था, हुआ नहीं था एंड ऑल, या फिर मेरे जिंदगी में ये हुआ इसलिए मैं नहीं कर सकता एंड ऑल। फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, इट इज ओवर। आपके हाथ में टाइम मशीन नहीं है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ने टाइम मशीन को इन्वेंट नहीं किया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में शायद टाइम मशीन को दिखाया गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में टाइम मशीन नहीं है। तो आप पास्ट में जाके आज कुछ नहीं चेंज कर सकते। आपके पास प्रेजेंट मोमेंट है। जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज टूल शेयर करता हूं, जो भी किताबों के बारे में बोलता हूं, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग आज आपने परचेज की है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है 24/7 फॉर लाइफ टाइम। मेक मोस्ट ऑफ दैट, स्टार्ट अप्लाइंग इट। you can bounce back till you're alive on the planet earth. जब तक आप जिंदा हो बाउंस बैक कर सकते हो। आफ्टर डेथ नथिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज you're alive। जब तक सांसें चल रही है, गेम आपके हाथ में है। सिस्टम को फॉलो कीजिए, बी ऑनेस्ट। जो भी आप रेगुलर वे में अप्लाई करने वाले हैं, रिचुअल्स को फॉलो करने वाले, वहां से रिजल्ट्स बनने वाले हैं। सो एक दिन का मोटिवेशन का गेम नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया, कुछ मूवी देख ली, कुछ वीडियो देख लिया, बाद में छोड़ दिया, उससे नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे आपको एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन, व्हाई नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। आप सिस्टम्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे? और आपको पता है, आपको मतलब कॉन्शियसली पता है कि यार मुझे ये सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, मुझे ये विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, मुझे मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन तो भी आप नहीं कर पाते। पता है क्यों? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता। कॉन्शियसली आपको पता है कि ये किताब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन आप वो कर ही नहीं पाते। इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता। चलो मैं आपको एक कंसेप्ट यहां पे बताता हूं। आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री और नॉट, बट आई विल शेयर दैट। देखो, हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। अगर आप किसी अच्छे ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और एनालाइज करने की कोशिश करोगे, अच्छे ऑथेंटिक में बोल रहा हूं, बकवास एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं, ऑथेंटिक, तो आपको पता चलेगा कि आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है। वो जो प्लैनेट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो हाफ ट्रूथ है। यस, दे आर कंट्रोलिंग यू, लेकिन आप उसके परे जा सकते हो। यू कैन गो बियॉन्ड दैट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव द अवेयरनेस। कोई लोग कहते हैं कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे मेरे पंडित ने भी बताया तेरा ये गरम है, वो गरम है, ये नरम है, इसका तुझे गुस्सा बहुत आएगा, तू नेगेटिव बहुत सोचेगा। ठीक है, आई एग्री, बिकॉज जो प्लैनेट्स होते हैं वो आप ही के अंदर है। होल यूनिवर्स, हम लोग कहते हैं ना, होल यूनिवर्स इज विद इन अस। तो सभी प्लैनेट्स हमारे अंदर है। प्लैनेट्स में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे अंदर भी होंगे। लेकिन वो जब चेंजेस होते हैं तब आपके पास वो अवेयरनेस रहता है। अगर आपको गुस्सा बार बार आता है तो आपके पास अवेयरनेस है, यार मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, आई नीड टू फोकस अपॉन समथिंग पावरफुल। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको पता है यार नेगेटिव थॉट्स मेरे काम के नहीं है, आई नीड टू थिंक समथिंग एल्स। अगर आपको बहुत आलस आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, बोर फील हो रहा है, तो आपको पता है यार मेरी ये काम की चीज नहीं है। सो एज पर दैट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वहां से आपको बहुत कुछ पता चलेगा खुद के बारे में कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप में कौन सी क्वालिटीज अच्छी है, कौन सी क्वालिटीज बुरी है। तो उसको फाइनल ट्रुथ मत मानिए। जो आपकी नेगेटिव क्वालिटीज है उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, एंड विथ अवेयरनेस इट इज पॉसिबल। ऑब्वियसली आपके स्ट्रेंथ्स के साथ आपको खेलना है, लेकिन जो भी आपके वीकनेसेस है उसको परमानेंटली एक्सेप्ट मत कीजिए। ट्राई टू इंप्रूव इन दैट एरिया।
आई नो इट इज एट योर डीएनए लेवल, लेकिन आपका डीएनए भी चेंज हो जाता है, आपका डीएनए भी चेंज हो जाता है जब आप कंसिस्टेंटली एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। रॉबिन शर्मा, आपने नाम सुना होगा, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, 5 AM क्लब, द ग्रेटनेस गाइड, ऐसी बहुत अनगिनत किताबें उन्होंने लिखी है, बेस्ट सेलर्स किताबें उन्होंने लिखी है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, बहुत जबरदस्त किताब है। और वो हर बार कहते हैं आप जो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो भी रिचुअल फॉलो करते हैं, आप आपके डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं, और इसके साइंटिफिक प्रूफ्स अवेलेबल हैं। और डीएनए को चेंज करना मतलब आपके डेस्टिनी को चेंज करना, आप आपके डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको सिस्टम पता है कि यार मुझे ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखना जरूरी है, 10 पॉइंट्स, पुश योरसेल्फ एंड डू दैट एनी हाउ, आपको करना है वो, आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, देन गो अहेड एंड डू दैट। डू नॉट एवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग मैसिव। तो यहां पे मुझे टोनी रॉबिन्स का भी एक वीडियो यहां पे याद आ रहा है, जहां पे वो हर बार कहते हैं कि आपके जिंदगी को अगर आपको चेंज करना है, यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। रेज योर स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है पता है? जो आपके शुड है ना, शुड, वो आपको मस्ट में कन्वर्ट करने हैं। शुड का मतलब क्या? आप हर बार बोलते हैं ना, आई शुड स्टडी हार्ड, आई शुड रीड बुक्स, आई शुड डू एक्सरसाइज, आई शुड अवॉइड टू मच ऑफ स्वीट्स, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट। वो शुड है ना, शुड आपको मस्ट में कन्वर्ट करना है, करना ही करना है। ये जब आप कन्वर्ट कर लोगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा आप सक्सेसफुल बनने से। अगर आपको चैलेंज अगर मैं देना चाहूं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, सर मेरे ये शुड है, दीज आर माई शुड्स, कि मैं ये करना चाहता हूं, ये सब, और अभी ये मेरे मस्ट है। एंड अगर आपको और उसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो पता आप क्या कर सकते हो? यू कैन पुट इट ऑन द सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको पोस्ट कर सकते हो कि ये मेरे शुड है, ये मेरे मस्ट है। तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, अभी मुझे करना ही करना है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। बिकॉज मैक्सिमम लोगों के जो फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न है वो अफेक्टेड बाय अदर्स हैं। मतलब जब तक आपके सर के ऊपर कोई नहीं बैठता, आप कुछ करने वाले हो नहीं। तो इसीलिए मैं आपको इवन मेरा भी पैटर्न वैसे ही है, और इसीलिए मैं बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स इनरोल करते रहता हूं। आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज, जहां से मेरे ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप होता है कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मेरे पास ये है वो है, मुझे अभी करना ही करना है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। So, my dear friends, try to convert your should into your must and start following the system. System को आप follow कीजिए. It is a game of implementation. आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे नॉलेज पता चला, हाँ ये ऐसे करना है, मुझे समझ में आ गया, वो इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है। आपको उसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना बहुत जरूरी है, तभी वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में जाने वाली है। आप में से बहुत लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग का एक्सेस ले लिया है। आई सजेस्ट, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, वॉच दोज वीडियोस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड यू नो व्हाट, यू विल टेल मी, यार मैंने जब पहले उसको सभी वीडियोस को देखा मेरे को ये समझ में आया, मैंने सेकेंड टाइम ये वीडियोस को देखा, आज मुझे कुछ अलग समझ में आया, मैं थर्ड टाइम जब देख रहा हूं मुझे कुछ अलग मिल रहा है। ट्रस्ट मी, यू विल से लाइक दैट, बिकॉज हर एक इटरेशन में, हर एक रिपीटेशन में आपको उसमें डायमंड्स मिलेंगे। ट्रस्ट मी, आपको उसमें डायमंड्स मिलेंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऑलरेडी परचेज की है, इफ यू ऑलरेडी देयर ऑन ऐप और इफ यू हैव एक्सेस, देन मेक श्योर यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। मेक योर नोट्स, आपके नोट्स बनाइए, एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू इंप्लीमेंट दोज, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज सिर्फ नॉलेज लेके या फिर ये क्यूएनए सेशन अटेंड करके, सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा। यू नीड टू अप्लाई इट थॉरली, तभी कुछ तो होने वाला है, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। एक कोड भी आपने शायद सुना होगा, नॉलेज इज पावर, इट्स नॉट ट्रू, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज अ रियल पावर। सो यू नीड टू अप्लाई दैट नॉलेज ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। आई होप जो भी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है वहां से कुछ तो सवाल आपके मन में पैदा हुए होंगे कि यार ये क्या करना है, वो क्या करना है, नॉलेज। सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई ऑलवेज टेल यू
This is a Q&A session. It belongs to you. So you run this show. I am just a puppet over here. अगर आप सवाल नहीं पूछोगे so ये सेशन नहीं चल सकता. So go ahead and ask your question. I'm just waiting for your questions, my dear friends. अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब एकदम क्लियर है, आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो. You are not trying anything new. You are just stuck in day-to-day ordinary life. It is very clear. Because जो ट्राई करते रहता है, कुछ ना कुछ तो नया ट्राई करने की कोशिश करता है, वो सवालों से घिर जाता है. उसको मतलब जिंदगी में सवाल बहुत आते रहते हैं कि ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों. So I encourage you, just ask your questions. Still we have around 10-15 minutes. So go ahead and ask your questions. Okay, I really appreciate this question. आदत जो होती है हमारी, आपको पता है ना, आदमी आदत का गुलाम होता है. आदमी आदत का गुलाम होता है. जिस तरह से वो बुरी आदतों का गुलाम होता है, उसी तरह से वो अच्छी आदतों का भी गुलाम होता है. अगर आपको कोई भी आदत चेंज करनी है, आपको हैबिट फॉर्म करनी है, न्यू हैबिट, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जिसकी वो आदत एक स्ट्रेंथ है. अगर वो इंसान के साथ आप रहना शुरू करोगे तो वो क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाएंगी, वो आदत क्रिएट करना आपको पॉसिबल हो जाएगा. देखिए, आदत जो है, जो भी हमारी हैबिट है, वो हमारे सबकॉन्शियस में है. तो सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए टाइम लगेगा यार. इट कांट हैपन ओवरनाइट. यू नीड टू हैव पेशेंस. आपको पेशेंस रखने होंगे, आपको पेशेंस रखने होंगे. और ये पेशेंस रखने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत है, जो आपको बार बार मोटिवेट करते रहे आपको सिस्टम को फॉलो करने के लिए. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू चेंज योर हैबिट. और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, डोंट ट्राई टू गो फॉर वेरी बिग चेंज, बिकॉज बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद डाइजेस्ट होना मुश्किल रहेगा. सो एक फॉर्मूला है जो शायद मैंने बहुत बार आपको शेयर किया है. थिंक बिग, बड़ा सोचो, एक्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट. बहुत बड़ा सोचो लेकिन छोटे छोटे कदम उठाओ, बेबी स्टेप्स. तो उससे आपको आदत क्रिएट करना पॉसिबल हो जाएगा. ट्राई टू फॉलो इट फॉर 21 डेज. 21 डेज के लिए किसी भी हालत में उसको फॉलो करो. जी, आप बहुत सारे यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि अभी एक वीडियो मैंने देखा था. देखिए, अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं. सोनू शर्मा, इनका एक मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था अगर आपको कोई आदत फॉर्म करनी है, आप वो अगर नहीं कर रहे हो, समझो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, वही मैं यहाँ पे स्टेट करता हूँ. तो सोनू शर्मा ने एक लड़के को स्टेज पे बुलाया और उसे कहा कि आपकी क्या आदत आपको छुड़वानी है, क्या आपका चैलेंज है. तो उसने कहा सुबह जल्दी उठना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए. तो उसने कहा सुबह तू 6 बजे का अलार्म लगा. अगर 6 बजे तू नहीं उठ पाया तो एक काम कर लेना, तेरे वॉलेट में से 100 रुपया निकाल के फाड़ देना और सो जाना फिर से, अगर सो जाना है तो. जो भी करना है वो कर. दूसरे दिन फिर से एक बार अलार्म लगा. दूसरे दिन अलार्म लगाने के बाद तो भी तू उठता नहीं है, तो फिर से एक बार 100 रुपए की नोट निकाल, फाड़ दे. 8 बजे उठ गया, तू 9 बजे उठ गया, फाड़ दे. फिर से सोना है, फिर से सो जा. और तो भी आदत नहीं बनती है तो घर में जो मतलब उसको पूछा कि तेरी शादी हुई है क्या, तो उसने शायद हाँ कहा था. उसको बोला कि एक काम कर लेना, तेरे वाइफ की जो साड़ी रहेगी ना, उसको आग लगा देना, उसको फाड़ देना. क्यों, तू सुबह जल्दी नहीं उठा है. तो अगर तूने ऐसे कर दिया तो दूसरे दिन 6 बजे उठने के लिए तू मजबूर हो जाएगा, बिकॉज वो बीवी तेरे हाथ धो के पीछे पड़ेगी, या फिर कुछ तो बहुत बड़ा सिनारियो क्रिएट होगा. ऐसे उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, वियर्ड, बहुत वियर्ड है ये, इस तरह से आदत फॉर्म करने की कोशिश करना. तो आप वो कर सकते हैं. सी दिस इज कॉल्ड पेन ड्रिवन मेथड. ये मेथड को मैं बोलूंगा पेन ड्रिवन, जिसमें पेन आप खुद को दे रहे हो, खुद को आप दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, जिससे आपको वो आदत फॉर्म करने की इच्छा होगी. यू कैन हैव
फॉर प्लेजर ड्रिवन सिस्टम ऑल्सो। प्लेजर ड्रिवन मतलब अगर आप सुबह आपको जल्दी उठना है, अगर आप उठ जाते हो, यू कैन गिव योर सेल्फ अ चॉकलेट, और मे बी यू कैन गिव योर सेल्फ सम काइंड ऑफ गिफ्ट, you can appreciate yourself in some or other way, so you can give yourself a reward. That is also one of the way. So there is something called as pain driven, there is something called as pleasure driven. You choose what is working best for you. और मैं आपको कहूंगा, अगर आपको हंगर है, पागलपन है एक गोल अचीव करने के लिए, तो आदत वो बनाना बहुत आसान है। और एक चीज मैं आपको चलो शेयर करता हूं, अगर आपके पास लोगों की दुआएं हैं तो आपकी जिंदगी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। सच में मैं कहता हूं, ये मैं हर बार एक्सपीरियंस करता हूं, आपकी जिंदगी में जो भी सक्सेस आपको अचीव करना है, वो सक्सेस अचीव करने के लिए अगर आपके साथ लोगों की दुआएं हैं, तो जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो चीजें आपको करनी है, वो करने के लिए आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। सो आई विल गिव माय एग्जांपल। ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है, जो करने के लिए अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर टाइम लगता है। तो 2013 में मैंने उसको सीखा था, लेकिन मैंने शायद 2-4 महीने करके छोड़ दिया। बीच बीच में कभी मूड आया तो करता था, लेकिन जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया, मेरे पास टाइम भी बहुत था, तो बीच बीच में कभी मैं करता था। एक बार क्या हुआ, 21st, आई स्टिल रिमेंबर, 21st ऑफ जून 2020, उस दिन इंटरनेशनल योगा डे था, और मुझे ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट किया। वो ब्रह्म विद्या का जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को मोटिवेट कीजिए ब्रह्म विद्या फॉलो करने के लिए। तो मेरा सर शर्म से झुक चुका था। यार, मैं उनको कौन से मुंह से बोलता, भाई मैं ढंग से फॉलो नहीं करता, मैं दूसरों को क्या बताऊं। तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने खुद ब्रह्म विद्या फॉलो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में तो 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए करता था, लेकिन बाद में मैंने वो 1 घंटे का जो लैंडमार्क है वो अचीव किया। और मुझे लगता है सिंस अगस्त 2020 और आज तक रेगुलरली मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। और मुझे ऐसे लगता है ये आदत, मतलब 1 घंटा वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत मुझे क्रिएट हुई, या फिर मैं क्रिएट कर पाया, बिकॉज आप सभी की दुआएं मेरे साथ थी। आई पर्सनली फील दैट मैं जो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, तो शायद आप में से कोई लोग मुझे सच्चे दिल से दुआ देते हैं, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। वो ब्लेसिंग्स, वो जो ब्लेसिंग्स है, जिसके वजह से ही शायद ये सब चीजें मैं कर पा रहा हूं। बिकॉज पहले जो मेरा मिशन था, वो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जब से मैंने टोनी रॉबिन्स को वगैरह फॉलो करना शुरू किया, मुझे पता चला वैल्यू एडिशन, कंट्रीब्यूशन, ये कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ब्लेसिंग्स का इतना बड़ा रोल है, और तब से मेरे जिंदगी में चेंजेस आना शुरू हो गया। सो ट्राई टू कलेक्ट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स, ट्राई टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। Just pray to God, just pray to God. Yeah, use me as an instrument. Just close your eyes, spread your arms, and just say to universe, use me as an instrument. एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मेरा इस्तेमाल करो, और मेरे बॉडी से जो भी बेस्ट टू बेस्ट काम आप कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो, करो। यूज मी एज अ मीडियम, यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, प्लीज गॉड। Thank you. And you can end your prayer like, thank you so much for using me as an instrument and helping the humanity. Thank you so much, universe. Thank you so much, God. You can do such kind of prayer. It is so empowering. कभी करके देखना, शायद ये सेशन खत्म होने के बाद करके देखना, बहुत empowered फील होता है। यूनिवर्स आपके थ्रू काम करेगा यार। यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, यूनिवर्स, गॉड, गॉड हैज सेंट, दे आर इनफाइनाइट। वो आपके बॉडी के थ्रू काम करेंगे। नाम आपका होगा, टेंशन मत लेना, रिलैक्स। नाम आपका होगा, लेकिन काम कोई और करेगा। बहुत मजे की बात है, बहुत मजे की बात है। ये ट्राई करके देखो। ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूं। कोई भी सेशन, काउंसलिंग, वेबिनार, सेमिनार शुरू करने से पहले आई प्रे टू गॉड फॉर दैट। Use me as an instrument and create the success stories, help the humanity. और by the way, आपको मोटिवेशनल स्पीकर, कोच बनने की जरूरत नहीं है। जो भी आप जॉब, बिजनेस कर रहे हो, तो आपका कोई तो क्लाइंट है ना, कोई तो एंड कस्टमर है, तो उसके जिंदगी में सक्सेस क्रिएट करने की कोशिश करो।
ये अगर सच्चे दिल से आप करना शुरू करोगे ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, यू विल चेंज योर डीएनए। मतलब आप काम करोगे ही नहीं ना, आपकी सिस्टम, आपकी जो क्वालिटीज है वो सब बाजू में रह जाएंगे, करने वाला तो कोई और रहेगा। मराठी में एक स्टेटमेंट है, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, कर्ता करविता परमेश्वर। करने वाला कोई और है तो उसको करने दो, आपके बॉडी के थ्रू वो मिरेकल्स क्रिएट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको सरेंडर होना बहुत जरूरी है। जस्ट सरेंडर टू दैट गॉड, दैट यूनिवर्स, जो भी आप शक्ति को मानते हो, और मैजिक को एक्सपीरियंस करो। This is the spiritual answer I would love to give to form a habit. I hope you got the answer. Great. So let me go to the next question. Okay. So यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक हेल्थ प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलती हूँ और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम में मैं फंस जाती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जो भी आप एक्सरसाइज कर रही है, डाइट फॉलो कर रही है, जो भी आप सिस्टम्स को फॉलो कर रही है, एक बार उसको रिव्यू कीजिए। क्या सच में आप ऑनेस्टली कंसिस्टेंटली सिस्टम को फॉलो कर रही है, या फिर बीच बीच में आप उसको गैप दे रही है? प्लीज चेक इट आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, try to go for full body scan once and try to understand your body in a greater way. Try to understand your body in a greater way. और इसके अलावा जो भी आप सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब डाइट है या फिर एक्सरसाइज है, उसको बार बार चेंज मत कीजिए। ऐसे हो जाता है बिकॉज ये दुनिया में मतलब अलग अलग सिस्टम्स आते रहते हैं, डाइट के बोलो, एक्सरसाइज के बोलो, तो आप बार बार चेंज करते रहोगे तो वो जो स्पार्क रहता है वो नहीं आएगा। जैसे कि अभी मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की मेडिटेशन, ये वो बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं, मैं सुनता हूं, देखता हूं, लेकिन मैं एक ही सिस्टम को फॉलो करता हूं। आप बार बार सिस्टम चेंज करेंगे तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल नहीं रहेगा। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया तो वो जो मोटिवेशन रहता है ना हमारा कि सिस्टम फॉलो करने का, वो भी निकल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिस्टम आप ऐसे फॉलो कीजिए कि आपको बीमारी हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम गोइंग टू फॉलो द सिस्टम। और मैं आपको और एक चीज स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बार चेकआउट कर लीजिए कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, एंड अलोंग विद दैट ट्राई टू एनालाइज योर सबकॉन्शियस ऑल्सो, कि मतलब क्या मेरे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं जिसकी वजह से एक बीमारी से दूसरे बीमारी में मैं जा रही हूं, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। और मैक्सिमम आपको वो आंसर, इवन एस्ट्रोलॉजर जो भी आपको बोलेगा उसका भी आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। द आंसर इज इन योर सबकॉन्शियस ओनली। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी सिस्टम्स है, अगर आप पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ेंगे तो उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन आप चूज कर लो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। सो वन इज अ डाइट, अनदर इज एक्सरसाइज, and when I say diet is physical diet also and mental diet also. Okay, when I'm saying diet, physical and mental diet, and along with that some kind of exercise, it can help you a lot to have a fantastic health. Okay, so यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है, a bit of tricky question. Please explain happy life and successful life. देखो, मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप खुश हो तो आप सक्सेसफुल बनने वाले हो। इफ यू आर हैप्पी देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल। देखो, सक्सेस मतलब हर एक इंसान की डेफिनेशन अलग है, हर एक इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू एनालाइज लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू बैडली वांट, यू वांट हैप्पीनेस। टेल मी राइट और रॉन्ग। एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रिलेशनशिप है, खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रेयर्स करते हो, वो सबका अल्टीमेट पर्पस है हैप्पीनेस। एंड इफ यू आर हैप्पी देन ऑटोमेटिकली सक्सेस इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज बहुत सारे लोग सक्सेस पाने के चक्कर में हैप्पीनेस को खो देते हैं। मतलब वो सक्सेसफुल तो बन जाते हैं, मतलब सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके, मतलब उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ रहता है, लेकिन वो एक तसल्ली नहीं रहती, वो खुशी नहीं रहती उनके मन में।
जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो टोनी रॉबिन्स का ये एक स्टेटमेंट है, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज अ बिग फेलियर। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज अ बिग फेलियर। सो फुलफिलमेंट, ट्रस्ट मी, ये जो हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, वो आप तभी एक्सपीरियंस करोगे व्हेन यू विल डू समथिंग फॉर अदर्स। बॉब प्रॉक्टर, इन्होंने भी कहा था उनके एक वीडियो में कि अगर आपको हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है, हेल्प समवन, you will experience happiness. And my dear friend, you can help another person only when you have something. अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आपके पास भी कुछ तो होना चाहिए। That is what Tony Robbins always says, growth and contribution. First you grow, जब आप ग्रो करेंगे तभी तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, दूसरों के जिंदगी में खुशियां आप दे पाएंगे। And what you give to others, you get it back in many folds. ये मतलब एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। अगर आप शांत दिमाग से सोचोगे, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, सो हैप्पीनेस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। लेकिन हैप्पीनेस का भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूं। हैप्पीनेस का भी कैसे है कि आपको किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर हैप्पीनेस के लिए निर्भर नहीं रहना है। वो केस में हैप्पीनेस का फाउंडेशन बहुत रॉन्ग रहेगा। हैप्पीनेस के लिए आपको आपके गोल के ऊपर निर्भर रहना है। यू शुड डिपेंडेंट ऑन द गोल। और अगर मैं आपको साइंटिफिक वे में बताना चाहूं तो हैप्पीनेस इज नथिंग बट रिलीज ऑफ डोपामिन। रिलीज ऑफ डोपामिन। डोपामिन ये एक हार्मोन है जो आपको फील गुड का फैक्टर देता है, जो आपको हैप्पीनेस का एक एहसास देता है। सो वो डोपामिन आपको जब आप गोल सेट करोगे वहां से भी रिलीज हो सकता है, बिकॉज डोपामिन क्रिएशन के बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं। स्मोकिंग करके, ड्रिंकिंग करके, पॉर्न मूवीज देख के, या फिर कुछ फेवरेट फूड खाते हुए भी आपको वो डोपामिन रिलीज हो सकता है। शॉपिंग करते हुए, चैटिंग करते हुए, मूवीज देखते हुए भी डोपामिन क्रिएट होता है, लेकिन वो हेल्दी सोर्सेस नहीं है। टाइम, एनर्जी, मनी का वेस्टेज है वहां पे। डोपामिन डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है आपको गोल सेट करने से। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गोल सेट कीजिए। गोल, सो गोल से वो हैप्पीनेस क्रिएट होगा। प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। टोनी रॉबिन्स ऑलवेज से प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। सो आपको प्रोग्रेस करते रहना है, गोल सेट करना है। अगर वो गोल ह्यूमैनिटी के लिए है, मतलब आपका क्लाइंट, कस्टमर, उसके जिंदगी में खुशहाली लाना, ये आपका अल्टीमेट गोल है, तो आपका गोल बहुत जल्दी कंप्लीट भी होगा और आपको बहुत खुशी का एहसास होगा। ग्रेट। सो looks like there are no questions right now. So okay, yeah, so there is one comment, let me just read that. Absolutely, इसीलिए तो मैं कहता हूं, देखो यहाँ पे आपने सवाल क्या पूछा है कि बहुत बार हम लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते खुशी के वो पल छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है पता है? बिकॉज मेरे दोस्त, आप शायद जो फील्ड में काम कर रहे हो वो आपकी पसंद की फील्ड नहीं है। जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो वो आपकी पसंद की फील्ड नहीं है, वो आपका पैशन का एरिया शायद नहीं है, और इसीलिए आपकी वो खुशी के पल आपको सैक्रिफाइस करने जैसी एक फीलिंग आ रही है। लेकिन अगर आप आपके पैशन की फील्ड में काम करोगे, या फिर देखो, मतलब दो तरह से काम हो सकता है। एक तो प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट कर दो, प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट कर दो, या फिर पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दो। ये आपको करना ही है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। यू हैव टू गो फॉर इट एंड देन यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। इट्स लाइक, सी, when you do some work with a lot of passion, you know what, every moment is going to be celebration. Every moment is going to be vacation. You know, you're going to convert your vocation into vacation. You're going to convert vocation into vacation when you enjoy your work. You don't need any kind of vacation or any kind of thing. And I personally experienced that. See, when I'm doing this Q&A session, I'm guiding you, helping you, I'm feeling really blessed. मतलब मैं सुबह से सोच रहा था यार 9 बजे कितनी मतलब एंजॉयमेंट में करने वाला हूँ, ये Q&A सेशन लूंगा, गाइड करूंगा, ये करूंगा, लोगों को हेल्प करूंगा, उनके जिंदगी में सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करूंगा, कितना मजा आने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू।
I know because of some liabilities, because of not knowing your God gifted potential, हम लोग कोई तो जॉब बिजनेस में चले जाते हैं और लाइबिलिटीज होने की वजह से या फिर अभी सोसाइटी प्रेशर और XYZ रीजन की वजह से हमें जॉब बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ता है. इट इज ओके. यू कैन फॉलो योर पैशन ड्यूरिंग योर फ्री टाइम. आप घर पे आने के बाद सैटरडे संडे में आप आपकी पैशन को जी सकते हो. यू कैन एंजॉय दैट and you can experience magical moments in your life. You can experience magical moments in your life. I hope you got the answer, and looks like there are no questions right now. So thank you so much, my dear friends, for being here and asking me really amazing questions. And I'm really grateful to God for guiding me to help you. Because जो भी मैं आपको help कर रहा हूँ वो सब यूनिवर्स मुझे शेयर कर रहा है. God, Goddess, जो भी आप नाम देना चाहे. I'm just a medium. I'm just an instrument over here. So thank you so much again. I request you to keep following the system. और ये वीडियो जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो शेयर कीजिए. आज बहुत सारे लोग प्रेशर में हैं, टेंशन में, बिकॉज ऑफ कोविड एंड डिफरेंट सिचुएशन. शायद ये वीडियो देख के उनके जिंदगी में कुछ तो मिरेकल क्रिएट हो जाए और वो आपको जिंदगी भर दुआएं देते रहे. So please do that. It can help them a lot and it can help you in return through law of karma. So there is one question. Let me just check it out. Okay. So the question is like, it's the last question I'm going to take because it is already late right now. I always keep losing motivation and will to study. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना है. यू नीड टू बी विद सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत पागल है. बिकॉज जैसे लोगों की संगत में हम लोग रहते हैं वैसे हम लोग बन जाते हैं. सी आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. जब मैं इंजीनियरिंग में था, यू नो इंजीनियरिंग इज रियली टफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज फ्रॉम मराठी मीडियम. सो मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, आई मीन टू से सब इंग्लिश में पढ़ाई करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये वो सब बाउंसर था यार. कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है. और वो मोमेंट पे मतलब बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहता था. यू नो आई यूज्ड टू बंक क्लासेस. मैं अटेंड ही नहीं करता था. और मेरा एक दोस्त था, आई स्टिल रिमेंबर हिम, जुबिन जोसेफ उनका नाम था, जुबिन जोसेफ. तो वो मुझे कहता था, समीर समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तू ये सोचता है कि तुझे कुछ भी नहीं समझेगा इसलिए तू नहीं बैठता है, सेशंस को बंक करता है, पढ़ाई से दूर भाग रहा है. लेकिन उसने कहा यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो समझेगा अगर तू पढ़ाई करने बैठेगा या फिर तू लेक्चर्स को अटेंड करेगा. लेकिन वो टाइम मुझे वो लग रहा है बकवास बोल रहा है, दिमाग को मेरे शॉर्ट दे रहा है, ऐसे में सोच रहा था. और बाद में मुझे पता चला कि यार वो मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए कितना जरूरी है. अगर आप बोर भी फील करते हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना है जो पढ़ाई में बहुत जबरदस्त है. अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो टाइम पास कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, धमाल मस्ती कर रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन कभी नहीं आएगा, आपकी विल नहीं डेवलप हो पाएगी. और मुझे तो स्ट्रांगली यही लगता है कि जो भी पढ़ाई हम लोग करते हैं वो पढ़ाई में ग्रुप डायनेमिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ग्रुप डायनेमिज्म कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई असाइनमेंट आपके टीचर ने, प्रोफेसर ने आपको दी है और आपको लगता है यार बहुत दिन है यार, एक महीना है अभी, 1 month इज देयर, आई विल डू इट लेटर यार, बहुत टाइम है. लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड वो असाइनमेंट करते हुए अगर आपको दिख जाता है तो वो पीयर प्रेशर की वजह से यू ऑल्सो फील लाइक यार मैं भी कर देता हूं. यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? आपको वो करने की इच्छा नहीं थी तो भी आपने वो कर दिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. सी आई वाज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट. मुझे 45% मिले थे एंड आई वाज नोवेयर. 1 साल के लिए मैं घर पे था. लेकिन जब मैंने फिर से एक बार इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया था ड्रॉप लगने के बाद, मैंने सिर्फ टॉपर लोगों से दोस्ती की थी. ऐसा नहीं कि मैं बाकी के लोगों को मतलब फालतू समझता था, ऐसा नहीं था, लेकिन उनका इंपैक्ट मेरे ऊपर आ जाता था, इसलिए मैं सिर्फ टॉपर लोगों से बात करते रहता था.
सीनियर से बातें करते रहता था, और जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलते रहता था। जैसे संगत में आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। देखो, एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी में, और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा। पढ़ाई करने को किसको अच्छा लगता है यार? देखो, हर एक क्लास में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक क्लास में एक या दो ही बच्चे रहते हैं जिनको वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रहता है, मतलब पागल रहते हैं, बाकी के फुल टाइम पास रहते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड आई वाज आल्सो इनटू द टाइम पास कैटेगरी। मैक्सिमम लोग वही कैटेगरी में रहते हैं जिसको मोटिवेशन नहीं रहता, मतलब सिर्फ उनको पता है मेरे को डिग्री चाहिए, मेरे को ये पास करना है कैसे, तो मुझे ये परसेंटेज चाहिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो कहूंगा 99% लोग ऐसे ही रहते हैं। And let me tell you, I completed my education from big colleges, not from local colleges. I did diploma from VGTI college and degree from Sardar Patel College of Engineering. जो लोगों को IIT में एडमिशन नहीं मिलता वो लोग वहां पे आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता वो पढ़ाई वगैरह करने में। सभी लोगों को पैसा कमाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। तो ये हालातों में आपको एसोसिएशन बहुत हेल्प कर सकता है। एंड apart from that, every single day before going to sleep, please visualize। रात को सोने से पहले जो भी आपका टारगेट आपको अचीव करना है, जो भी परसेंटेज आपको अचीव करने हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो वो अगर आप करोगे तो क्या होगा पता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड वो टारगेट के लिए प्रोग्राम्ड हो जाएगा, और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड वो टारगेट के लिए प्रोग्राम हो गया तो पूरे दिन में जो पढ़ाई होगी ना वो आप नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सब कुछ करके लेगा, आपसे वो सब कुछ करके लेगा। और आपको भी शौक लगेगा, यार ये कैसे हो रहा है, इतने घंटों तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मेरा, मतलब ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? बिकॉज आप सबकॉन्शियस कंपल्शन में हो। ये बहुत बड़ी टेक्निक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड कंपल्शन की बेसिस पे काम करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ख्याली पुलाव में रहिए, इमेजिनेशन में रहिए, मैं टॉपर बनूंगा, मेरा अच्छा होगा, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए रात को सोने से पहले इमेजिन कीजिए आपको जो टारगेट अचीव करना है आपने अचीव कर लिया है। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट इज फॉर एवरीवन। इट इज फॉर एवरीवन। जो भी टारगेट आपको जिंदगी में अचीव करना है, रात को सोने से पहले आंख बंद करके उसको विजुअलाइज कीजिए। एक बार आपके सबकॉन्शियस में चला गया, गेम ओवर, गेम ओवर। आप ऑटो पायलट में जाएंगे, ऑटो पायलट। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो पायलट? आपके थ्रू सबकॉन्शियस सब कुछ कर देगा, एंड आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने बहुत बार ये सब मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं, and you will experience the same. Do not take this knowledge lightly. I request you. Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Michael Phelps. Michael Phelps, he won 23 gold medals in Olympics. भाई ये सब दिग्गज लोग ये टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं यार। आई नो हमें ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल नहीं जीतना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर ओलंपिक्स एंड विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। यार हमारे जिंदगी का जो ओलंपिक चल रहा है ना, वहां पे तो गोल्ड मेडल जीतेंगे ना यार। लेट्स विन द गोल्ड मेडल ऑफ अवर लाइफ। लेट्स गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड फॉलो द सिस्टम। आई होप यू गॉट द आंसर। Yeah, I hope you got the answer. This is what I personally experienced, followed. You will experience magic. Yeah. So thank you so much everyone for these fantastic questions. We will meet again with new topics and some amazing insights. So till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.